हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताऊंगा, जो कि आपको पता है कि थोड़ी देर पहले आपको ये वीडियो मिला होगा एक, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुझे इजी लगेगा। तो यानी कि फॉर्मूला डेरिवेशन बताया कूलाम के नियम का, और मैं सोचा कि इसी दिन ये भी डालना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि अब थियरी भी डेली पहले लेसन से याद रखना। पहले लेसन का इंपॉर्टेंट थियरी स्टार्ट कर दिया हूँ, पहले लेसन से इंपॉर्टेंट थियरी स्टार्ट कर दिया हूँ, तो इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हेडिंग डालिए सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, फिर हम सीख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताऊंगा। ध्यान समझिए। मान लेते हैं, पहली बात तो मैं ये टारगेट बना के चल रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आता, आपको ये चीज़ नहीं आता। ठीक, देखिए आप बताओ, ये मैंने दो पेन रखा जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, एक ब्लैक है एक ब्लू है, यानी कि एक नीला पेन है एक काला पेन है। अब इसमें बताओ, जो नीली पेन काम करेगा, जो नीला पेन काम करेगा, क्या वही काम सेम काला पेन करेगा? लिखेगा ये भी लिखेगा, लिखता ये भी है, लेकिन मैंने बोला आपको कि नीली पेन से लिखो, लेकिन आप बोले भैया मैं काली पेन से ही लिखूंगा, तो मैं गलत काटूंगा कि नहीं काटूंगा? काटूंगा ना। तो ये दोनों बंद नहीं बने। अगर एक एग्जाम्पल मैं और लूँ, लोहा लूँ और चुंबक लूँ। लोहा चुंबक को अगर मैं पास मिलाऊंगा तो चपक जाएंगे, यानी कि आपस में आकर्षण प्रतिकर्षण करेंगे, आपस में आएंगे जाएंगे। जो भी मैं करूंगा, जैसे यहाँ तक लाए तुरंत से चपक जाएंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, लोहा और किसका कमाल है, चुंबक का। लेकिन अगर मैं आपसे बोला कि भैया जरा लोहा लोहा को आपस में करिए, तब तो नहीं हो पाएगा। या मैंने बोला कि चुंबक चुंबक को करिए, नहीं होगा। यानी कि सेम नहीं काम करेगा, एक चीज़ आकर्षण नहीं करेगा। समझ में आया बात मेरा ना? तो ये चीज़ जो पेन है, ये आपको आकर्षण तथा प्रतिकर्षण कर रहा है, आपस में मिला रहा है। यही तो होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो इसमें मैंने मान लिया, यहाँ पर देखिए थोड़ा डायग्राम की सहायता से, यहाँ पर मैंने दो आवेश मान लिया, एक Q माइनस Q, दो आवेश माना हूँ, और वो भी एक माइनस रहेगा, एक कौन सा रहेगा, एक प्लस आवेश रहेगा। दो आवेश माना, क्या क्या, एक माइनस आवेश माना, एक प्लस आवेश माना। तो यहाँ पर एक मध्य बिंदु होगा। अब यहाँ से इसकी दूरी अगर माने, यहाँ पर इसको मान लेते हैं वो बीच वाले को, और यहाँ से यहाँ तक की पूरे की दूरी क्या मान लेते हैं, मैं 2L। अच्छा ये बताओ, O से लेकर माइनस Q की दूरी क्या होगी, L होगा, और यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी L होगा। इतना समझ में आया? अब मैंने बोला कि जब दो समान दूरी पर, ध्यान समझिए, दो समान दूरी है ना, दोनों समान दूरी पर, जब दोनों समान दूरी तथा विपरीत आवेश, विपरीत यानी कि एक माइनस है एक क्या है, प्लस है। देखिए, जब दोनों समान दूरी पर और विपरीत आवेशों के अल्प दूरी पर रखे हों, दोनों मतलब समान दूरी पर रखे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? फिर से एक बार सुन लो कि जब दो आवेश, यानी कि कह दे, ऐसे भी कह सकते हैं, जब दो समान दूरी पर, देखिए यहाँ पर जितना दूरी इसकी है उतना ही दूरी इसकी है, जब दो समान दूरी पर तथा विपरीत, विपरीत क्या है, एक माइनस एक प्लस, विपरीत आवेशों को अल्प दूरी यानी कि समान दूरी पर रखा जाए, तो इस प्रकार की जो घटना होगी, जो संरचना बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब यही चीज़ तो लिखना है। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव हेडिंग डालिएगा, लिखिए, जब दो समान, एक माइनस Q एक प्लस Q, यानी कि ना दो समान दूरी, आवेश तो अलग अलग है, एक माइनस एक प्लस है, लेकिन दूरी जो है समान है। तो जब दो समान दूरी तथा विपरीत, समान दूरी रहेगा तथा विपरीत आवेश, देखिए दूरी तो समान है लेकिन आवेश जो है भिन्न भिन्न है। आवेशों, देखिए विपरीत आवेश यानी उल्टा, एक प्लस एक माइनस, विपरीत आवेशों को अल्प दूरी, कौन सी दूरी, अल्प दूरी यानी समान दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार की संरचना को
इस प्रकार की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा यार। कितना बार बताया, क्या दो समान दूरी पर है, दोनों समान दूरी पर, लेकिन क्या है, अलग अलग आवेश है, भिन्न भिन्न आवेश है, विपरीत आवेश है, और उनको आपस समान दूरी पर रखे जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, देख लीजिए, इसको भी सेम डायग्राम बनेगा। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पेन सही नहीं चल रहा भाई, इसलिए थोड़ा राइटिंग भी वैसे उड़ रहा है आगे पीछे, दाब के बहुत तेज लिख रहा था। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये भी उसी प्रकार से डायग्राम बनेगा। यहाँ पर मैंने एक आवेश मान लिया और यहाँ पर एक आवेश मान लिया, बीच में एक मध्य दूरी होगी, उसको मैंने क्या मान लिया, ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको उससे बनाना स्केल की सहायता से। देखिए, दोनों समान दूरी, वैसे मुझे भले ही इधर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया हूँ, लेकिन दोनों समान दूरी पर रहना चाहिए। ठीक, दोनों समान दूरी पर रहना चाहिए। एक माइनस क्यू रहेगा, एक प्लस क्यू आवेश रहेगा, और इनके जो बीच की दूरी है वो भी क्या रहेगी, 2l रहेगी। अगर मैंने माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यल बताना, क्या बताएंगे, l, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे, यल कहेंगे। इसको थोड़ा लिखो तब फिर समझाता हूँ। एक आवेश क्या है, एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, क्या बोला, एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश अगले आवेश, एक आवेश अगले आवेश, अभी समझाऊंगा, आ जाएगा ना, जैसे आपको वाला आया है, क्या है, अगले आवेश के बीच की अल्प दूरी, अल्प दूरी हमेशा लिखेंगे क्योंकि समान दूरियां हैं ना इनके बीच में, तो अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। डन। अब इसको समझिए, कह रहा है कि एक आवेश, ध्यान समझिए, मैंने लिख लिया एक आवेश, आवेश किसी पे क्यों से, एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश अगले आवेश के बीच के अल्प दूरी, जो बीच की दूरी है उसके क्या होता है, गुणनफल के, गुणनफल है, गुणा है यानी कि ना, क्या है, और वैद्युत क्या ज्ञात कर रहे थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। कह रहा है एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश अगले आवेश, ठीक है, अगले आवेश के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी से प्रदर्शित करते हैं, तो पी क्या होगा आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, क्यू आपका आवेश हो गया, यल क्या है, 2l अल्प दूरी है, क्या है, अल्प दूरी है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, आवेश के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आपके ऊपर यार कैसे बनाओगे ना, आई होप कि समझ में जरूर आया होगा। प्लीज़ यार समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो बाय, टेक केयर।